हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। देखिए, आज से मैंने एक नया चीज़ शुरू किया है टॉपिक वाइज एनालिसिस करने का। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो बेसिकली न्यूज़ में, करंट न्यूज़ में रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो अभी मैंने सीरीज स्टार्ट किया है उसका नाम है INA, इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस। इसका मैंने टॉपिक का नाम दिया है, ठीक है। तो आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ यहाँ पर है कि एक न्यूज़ अभी चलेगी और एक दो दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया है। रिमूव 2 चाइल्ड रूल फॉर सिविक इलेक्शन। मीन्स आपका जो पंचायत का इलेक्शन होता है, और नगर निगम का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, नगर निगम का। तो इसमें जो झारखंड में जो नियम है ना, उसको चेंज करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने बोला है कि इस नियम को चेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर नियम बनाया हुआ है कि अगर अगर जिसका दो बच्चा होगा, अगर जिसका जो दो बच्चा होगा, वो ना तो पंचायत का इलेक्शन लड़ सकता है और ना ही नगर निगम का इलेक्शन लड़ सकता है। ये नियम बनाया हुआ है। तो कांग्रेस ने इसको मांग किया है कि इस नियम को खत्म कर दिया जाए और जिसके दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी पंचायत और नगर निगम का चुनाव लड़ने दिया जाए। तो ये बैन है। अब ये बैन कब हुआ है उसको आप देखिए एक तरह से। देखिए, सबसे पहले इसमें बैन किया गया, जैसे रघुवर दास जब गवर्नमेंट था उस समय रघुवर दास ने यहाँ पर एक लॉ को अमेंडमेंट किया था, ठीक है। 2019 में अमेंडमेंट किया था, 2019 में, ठीक है ना। बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, देन रघुवर दास अमेंडेड द म्यूनसिपल एक्ट 2011 को अमेंडमेंट मीन्स उसमें सुधार किया था और उन्होंने कहा था कि जिसके पास दो बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ सकता है, नगर निगम और पंचायत का। इसके साथ डेट भी दिया गया था, 9 फरवरी 2013 के बाद का बोला है। उसके बाद जिसका भी दो बच्चा रहेगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये नियम बना दिए गए थे, ठीक है। और इसके साथ और एक नियम था कि 30 साल के अंदर वाला जिला परिषद में इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन पंचायत का इलेक्शन और नगर निगम में इसमें सुधार किया गया था, ठीक है। तो कांग्रेस ने इसमें मांग किया है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दो से ज़्यादा बच्चे हैं और वो चुनाव लड़ नहीं पाते हैं। तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, ये कांग्रेस की मांग है। अभी 2-3 महीना बाद तो इलेक्शन भी होने वाला है, पंचायत का भी तो एक डेढ़ साल बाद इलेक्शन होगा। फिर आगे देखिए, कुछ ऐसे भारत में कुछ ऐसे स्टेट हुए हैं जिन्होंने इस तरह की पॉलिसी की मांग भी की है और बहुत सारे जगह में इसको कैंसिल भी कर दिया गया है। पहले रूल था लेकिन कैंसिल किया गया बाद में। जैसे सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू अलाउ ओनली दोज विथ मोर देन 2 किड्स टू कॉन्टेस्ट लोकल पोल्स, ठीक है ना। इसने कहा है, पहले यहाँ पर नियम था 30 साल तक ये नियम चला, 30 साल तक ये नियम चला और इस नियम को चंद्रबाबू नायडू जी ने खत्म कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जिसका दो से ज़्यादा बच्चा होगा वही लड़ेगा चुनाव। मीन्स ये दो बच्चा वाला को छोड़ दिया है ना, कि जिसका दो से ज़्यादा बच्चा होगा वही लोकल चुनाव लड़ेगा, पंचायत और आपका नगर निगम वाला चुनाव है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट वाला चुनाव, ठीक है। और इसमें 30 साल तक ये नियम था, 30 साल तक नियम था, उसको इन्होंने हटा दिया है। देखिए, 30 साल तक नियम था। 30 ईयर्स ओल्ड लो डेट बेट इंडिविजुअल विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन लोकल, ठीक है। ये को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें रीज़न क्या था। देखिए, अगर चिल्ड्रन पॉलिसी जो लाया जाता है, इसमें बैन किया जाता है, इसमें होता क्या है ना, एक नियम है जो आपको बताया जाता है कि अगर हर एक साल 2.1%, जितना टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.1% अगर आपका जो बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा ना, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है ना, जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन जो कंट्रोल किया जाता है ना, उसमें 2.1% हर एक साल होना ही चाहिए। अगर उससे कम रहा तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा। अगर पॉपुलेशन कम होते जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो कम पड़ जाता है, जिस तरह से चाइना सब में हुआ। तो देखिए, 1.373 हो चुका था, तो इसमें अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो झारखंड में भी ये मांग किया जा रहा है कि उसको ख़त्म कर देना है, 2 चाइल्ड वाला पॉलिसी जो इलेक्शन में है उसको। इसके साथ कुछ और स्टेट हैं, जैसे आपका देखिएगा राजस्थान में भी क्या क्या है, इसमें मांग किया गया। पहले से राजस्थान में है ये चुनाव बैन, पहले से राजस्थान। देखिए, राजस्थान में बैन आपका लगभग देखिए 94 एक्ट के तहत 97 से ही बैन है, लेकिन इसको लिफ्ट करने के लिए, मीन्स इस चुनाव इसमें ख़त्म करने के लिए मांग की गई है। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट में लिफ्ट, देखिए राजस्थान गवर्नमेंट में लिफ्ट 2 चाइल्ड रूल फॉर पंचायत म्यूनसिपल पॉल्स, है ना। तो राजस्थान गवर्नमेंट में अभी भी है, बट वो मांग किया है इसको खत्म कर दिया जाए। कोई इंडिपेंडेंट एमएलए है, चंद्रभान सिंह, उन्होंने मांग किया है, ठीक है। फिर आगे देखिए, कुछ और स्टेट ऐसे हैं, जैसे देखिए यूपी में भी चला था कि 2 चाइल्ड वाले पॉलिसी लाया जाए, और वो 2 चाइल्ड वाले जो पॉलिसी लाएगा उसमें लोकल पोल और आपका पंचायत चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसके बाद इसको कह दिया गया कि ये जरूरी नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट किया जाए,
ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको इसीलिए वहाँ पर यूपी में भी लागू नहीं किया गया। इसके बाद एक और देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये देखिए, मनीषा पर 35 ईयर्स ओल्ड बीजेपी काउंसिलर एट गुजरात। गुजरात में नियम है, गुजरात में नियम है कि 2 चाइल्ड वाला है ना। जब अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उस समय वो सीएम थे गुजरात के, उस समय उन्होंने नियम लाया था, ठीक है ना। हाँ, नियम लाया था 2005-6 में कि जिसके पास अगर 2 बच्चा से ज़्यादा होगा वो लोकल पोल नहीं लड़ेगा, मीन्स आपका नगर निगम का और पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये नियम लाया था। उसी समय जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, एक मनीषा पटेल, वो बीजेपी काउंसिलर थी, मीन्स पार्षद रही होगी, अगर उसका 3 बच्चा हो गया था, है ना, 2 था लेकिन 3 हो गया, तो उसको उसका पोस्ट गंवाना पड़ा, मीन्स उसको रिजाइन देना पड़ा, ठीक है। हाँ, इसके साथ बिहार में भी ये मांग किया गया है कि 2 किड्स वाला जो 2 से ज़्यादा किड्स बच्चा रख रहा है उसको लोकल पोल नहीं लड़ने दिया जाए, लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसके बाद और हाँ, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में ये नियम है ना, 2000 में ही महाराष्ट्र में ये नियम बना हुआ है कि 2 बच्चा वाला को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। अब देखिए, मध्य प्रदेश में भी एक नियम था, 2005 तक नियम था मध्य प्रदेश में, लेकिन उस नियम को हटा दिया गया, है ना, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, 2 चाइल्ड पॉलिसी में हो रहा था बच्चे कम जन्म ले रहे थे, इससे क्या हो रहा था ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज कम पड़ रहा था, और बहुत सारे ऐसे स्टेट, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, है ना, इस तरह के नियम को पहले ही उन्होंने हटा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज पर फर्क पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो, चाइना का आप नाम सुने होंगे, चाइना का नाम सुने होंगे, चाइना ने भी पॉलिसी लगाया तो वहाँ तो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, है ना, तो उसमें बहुत फर्क पड़ा, सिर्फ बूढ़े आदमी सिर्फ बच रहे हैं। अभी रसिया भी पहले नियम बनाया हुआ था, तो रसिया में भी क्या है ना, रसिया तो अब बोल रहा है कि हमारे यहाँ आके बच्चे पैदा कीजिए, आपको हम सारा चीज़ फ्री में देंगे, घर जम सिटीजनशिप सारा चीज़ देंगे। तो ये सब नियम को हटाया गया है। लेकिन आप क्या समझते हैं इसमें कि क्या यहाँ पर झारखंड में 2 चाइल्ड वाला पॉलिसी को ख़त्म करना चाहिए या नहीं ख़त्म करना चाहिए, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा, है ना, क्योंकि जो 2 बच्चा रख रहा है वो चुनाव नहीं लड़ पाता। हाँ, डेट यहाँ पर दिया हुआ है 9 फरवरी 2013 के बाद का है ना, उसके पहले वाला नहीं। 9 फरवरी 2013 के बाद जिसका रहेगा 3 बच्चा 4 बच्चा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उससे 2013 से पहले वाला लड़ सकता है चुनाव, ये नियम बनाया गया। तो आपको ये पहला क्लास था आज, इसमें आप बताइएगा कि इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप इसमें कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास से आईएनए इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस ये कंटिन्यू इस तरह से चलता रहेगा। मैं इसमें कुछ न्यू करने की कोशिश किया हुआ है, तो इसमें आप का सजेशन और आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, सो डैट इसको मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।